नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। जो भी एनएसई डाटा प्रोवाइड करता हूँ उसी को डीकोड करने की कोशिश करता हूँ और ये एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ कि अगले दिन मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है और उसी के बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ और वही चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कुछ भी खरीदना बेचना हो आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये मेरा ट्विटर हैंडल है। जो डाटा शीट हम आगे स्टडी करेंगे वो आप इस ट्विटर हैंडल से प्राप्त कर सकते हैं और यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। जो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर सकते उनके लिए दूसरा है MWSB, आप ये भी चैनल ज्वाइन कर सकते हो @ चलते हैं सीधा डाटा के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं डाटा क्या फॉर्म हुआ है। रिटेलर अच्छी खासी बुलिश पोजीशन लेके गया, काल बेची है, काल खरीदी है, पुट बेची है। FII नेगेटिव व्यू लेके गए हैं, प्रॉस ज़बरदस्त नेगेटिव व्यू लेके गए हैं, DI नेगेटिव व्यू लेके गए हैं। नेट बेसिस पे रिटेलर 66,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे है, 50,000 कंट्रैक्ट DI शॉर्ट साइड पे है। थोड़े से कवर किए हैं, कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं, कुछ लॉन्ग क्लोज शॉर्ट क्लोज ऐड किए हैं। 26,264 कंट्रैक्ट है FII के पास है। 10,134 कंट्रैक्ट जो है वो प्रॉस के पास है। अब ये इसलिए खरीदे हैं क्योंकि यहाँ काल अच्छी बेची है। 1,14,000 कंट्रैक्ट प्रॉस शॉर्ट साइड में है, 49,000 कंट्रैक्ट रिटेलर लॉन्ग साइड में है, 64,721 कंट्रैक्ट FII लॉन्ग साइड में और 819 कंट्रैक्ट DI शॉर्ट साइड में है। 3,18,000 कंट्रैक्ट पुट रिटेलर दोबारा से बेच गया। नंबर बहुत बड़ा है, 2 ही दिन में बन गया। 1,37 से 3,18। 2,20,000 कंट्रैक्ट FII के पास है पुट में, 66,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास हैं, 31,173 DII के पास हैं और 11,03,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं। 4,29,000 4,29,000 कंट्रैक्ट FII के पास हैं। 1,37,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास हैं। 16,71,000 कंट्रैक्ट DI के पास हैं। वैसे तो डाटा देखा जाए एक नज़र में थोड़ा सा FII की नज़र से बुलिश है थोड़े से, लेकिन ये पुट जो है इसने अच्छी खासी ऐड की है। अब बाकी पैरामीटर, SGX निफ्टी तकरीबन 80-100 पॉइंट नीचे, वो आपने देखा होगा US मार्केट के इन्फ्लुएंस में। और US मार्केट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि जो रिटेलर काल लेके गया। FII 3,770 करोड़ की सेलिंग करके गया, DII 2,360 करोड़ की बाइंग की है। उसके बावजूद निफ्टी नीचे आई है। 16,584 ये क्लोज हुई है। सीधा चलते हैं 16,500 पे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और कल भी जैसे ऊपर के लेवल पे मैं बार बार आपको बता भी रहा था, इंडिकेट कर रहा था। और बैंक निफ्टी जो नीचे आई है इसको बैंक निफ्टी लाई है और बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर थी। अब पुट रिटेलर ने बेची है, काल रिटेलर ने खरीदी है। काल आप देखोगे 16,700 पे ही जो है वो पहला रेजिस्टेंस है। 21,000 कंट्रैक्ट है, 64,000 यहाँ पे हैं। 16,600 और यहाँ पे पुट जो है ये बेची हुई है 16,700 पे, 15,000 कंट्रैक्ट माइनस है जो प्रॉस रिटेलर बेच के गया। 16,600 पे भी है, इवन 16,500, 22,000 कंट्रैक्ट यहाँ है, 71,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे। अब 16,480 के नीचे अगर खुल के सस्टेन करती है, दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है 16,500। अगर इसके नीचे खुल के सस्टेन करती है ये तो प्रेशर आएगा ही आएगा और भी प्रेशर आएगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो 16,300 है। तो फिर एक अच्छा कल नेगेटिव ट्रेंडिंग डे हो सकता है, क्योंकि ये जितना प्रेशर है तकरीबन 1 लाख कंट्रैक्ट हैं, 50 लाख शेयर बनते हैं। 7, 4, 11, 11 और 2, 13, 13, 1, 65, 1, 65, 13, 1, हाँ तकरीबन यहाँ तक 75-80 लाख शेयर बनते हैं जो शॉर्ट साइड में हो जाएंगे। और अगर गैप डाउन हो गई और यहाँ पे या तो 16,500 की कॉल में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, फिर 600 700 यहाँ पे दोबारा से ऐड हो जाएगा। तो 480 के नीचे जो दूसरा लेवल है वो 400 350 का आता है और 300 पे अच्छी सपोर्ट जो है माननी चाहिए, जहाँ पे नेक्स्ट 76,000 कंट्रैक्ट हैं। बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो जो कल के लिए रेंज है, अगर 480 के नीचे जाती है तो 500 की पुट जो है वो आप खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप हो जाता है तो गैप अप के केस में क्या किया जाए, फिर थोड़ा सा वेट किया जाए, बात किया जाए। 650 700 इस लेवल की तरफ आता है तो एक बार के लिए 16,600 की पुट जो है ये या 16,700 की पुट बाय कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट जो रेंज है, ब्रॉडर रेंज कल के लिए ले आ सकती है। वैसे तो मुझे अभी 700 के ऊपर जाती नहीं नज़र आ रही, फिर भी एक बार देखेंगे कि ओपनिंग कैसे होती है। और अगर 480 के नीचे खुल के 15-20 मिनट सस्टेन करती है तो फिर आपको जो है पहले 400 की तरफ आती हुई नज़र आएगी। ये रहा निफ्टी का हाल। बैंक निफ्टी क्या करेगी,
बैंक निफ्टी 35,275 जो काफ़ी दिन से होल्ड कर रही है। कल उसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी जो है वो परेशान कर सकती है। 54,000 कंट्रैक्ट यहाँ, 17,000 यहाँ जुड़े हैं और आप देखिए 36,000 पे 14,000 15,000 कंट्रैक्ट राइट हुए हैं। 36,100 यहाँ सारी पुट जो है ये रिटेलर बेच के गया है और 25,000 कंट्रैक्ट जो है 35,500 पे भी हैं। ये थोड़ा सा परेशान करने वाला नंबर है और मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे हुई है और कॉल उसने खरीद दिया और सुबह से ही कल कॉल जो है बिक रही थी। आप देखिए 36,000 पे 1,12,000 कंट्रैक्ट, 35,500 पे 54,000 कंट्रैक्ट, कॉल खरीदी है, पुट बेची है। बड़ा इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 35,500 के लेवल पे है और डबल मार है। ये बात आपको समझनी चाहिए, डबल मार है, पुट बेची है, कॉल खरीदी है और इसीलिए कल बैंक निफ्टी जो है कमज़ोर हुई है। और ये बात मैंने जो है लाइव मार्केट पे बार बार इंडिकेट भी कर रहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो परेशानी दे रही है, बैंक निफ्टी परेशानी दे रही है। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 35,000 और 35,000 पे कॉल भी राइट हुई है, यहाँ पुट भी राइट हुई है। कॉल राइट की है हमारे प्रास ने, पुट राइट की है हमारे रिटेलर ने। तो अगर 35,000 के 34,900 के नीचे जाती है तो फिर अगला लेवल 34,700 का जो है खुल के आता है। देखना पड़ेगा यहाँ पे कामकाज कैसे होता है। 34,700 पे 619 कंट्रैक्ट हैं तो 35,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पे तो अनवाइंडिंग अगर आएगी तो नेक्स्ट यहाँ पे है और बाउंस कहीं ना कहीं यहाँ से अगर आना चाहिए, अगर डाटा ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ और अगर खुलते ही आप देखो कि यहाँ 60-70 हज़ार कंट्रैक्ट हो गई और यहाँ पे राइटिंग सारी स्टार्ट हो गई, फिर आपको दिक्कत करेगी मार्केट। और आप देखिए 35,500 पे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, 88,000 कंट्रैक्ट, 54,000 खाली जो है फ्राइडे के सेशन में जुड़े हैं। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ ये इतना ईजी नहीं है मार्केट में अभी ऑप्शन से पैसा कमाना जितना ईजी समझ रहे हैं मेरे काफ़ी दोस्त। तो इसके लिए आपको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए। पिछला साल आपने देख लिया सारा ख़राब हुआ, अब 22 भी ऐसे ही जाएगा और 23 भी ऐसे ही जाएगा। जब तक ये नए रॉबिनहुड ट्रेडर्स मार्केट से वाइप आउट नहीं होते, जब तक इनका कल्याण नहीं होता, जब तक इनका पूरा पैसा स्वाहा नहीं होता, मार्केट इनको बख्शेगी नहीं। और ऐसे ही अभी कल देखो, आपने आप देखा होगा कि कल 16,800 की तैयारी करी थी निफ्टी और एक्सपेक्टेशन थी कि 17,000 जाएगी, तो जो नीचे की तरफ घर खोल दिया और उसमें रिटेलर को बुलिश बना दिया तो अब जो है नीचे की तरफ जो है और रूम ओपन हो गए। वहीं बैंक निफ्टी, अब ये इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, अब या तो गैप डाउन ना हो और अगर गैप डाउन हो पहले 15 मिनट में बैंक निफ्टी उलट जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर पहले 15 मिनटों में नहीं उल्टी तो फिर आपको 35,000 की पुट इस पर नज़र रखनी चाहिए। अगर किसी ने प्ले करना है रिवर्सल के लिए 34,700, 34,600, 34,800 ये लेवल है, यहाँ पे नज़र रखना। अगर कहीं रिवर्सल आया इस लेवल के आसपास से आ सकता है, जहाँ पे रिटेलर अपनी पुट में लॉस बुक करेंगे, कॉल में लॉस बुक करेंगे, जो उन्होंने बेची हुई हैं, जो खरीदी हुई हैं, ये जब तक ये वापस देंगे तब तक जो है मार्केट उनको छोड़ेगी नहीं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हो अगर यहाँ पे करना। और अगर कोई गैप डाउन होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो आप पुट में जो है गैप अप होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो पुट में एक बार के लिए 35,500 की पुट में ट्रेड ले सकते हो। तो जो रेंज रह सकती है 34,700, 34,800 से लेके 35,500, 35,700 ये रेंज रह सकती है। फिलहाल 35,500 भी मेरे को जो है वो थोड़ी दिक्कत दे रही है। 88,000 कंट्रैक्ट, सामने 53,000 कंट्रैक्ट हैं, 55,000 कंट्रैक्ट रिटेलर जो है खाली फ्राइडे को लेके गया, बड़ा नंबर है, देखते हैं। और कल ये ऐसा लग रहा है कि ये वाली कॉल जो है ये तकरीबन 100-120 रुपये में ही ओपन होगी, बाकी का पैसा हो जाएगा स्वाहा। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको ट्रेड लेने में सहायता मिलेगी और अपना व्यू बनाने में सहायता मिलेगी और आप जो भी ट्रेड लो उसमें ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।